11th क्लास मैथमेटिक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। इस वीडियो में उन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। उन 3 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन था मदर वर्ड के लेटर्स को अलट पलट करके डिफरेंट वेज से कितने वर्ड बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं उनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएं तो कौन से नंबर पे मदर वर्ड पड़ेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं वर्ड्स। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। E से शुरू होने वाले पहले सारे वर्ड निकल जाएंगे, फिर S से शुरू होने वाले सारे वर्ड निकल जाएंगे, तब कभी M से शुरू होगा। उसमें भी कितने आ जाएंगे मदर से पहले पहले, फिर कौन से नंबर में मदर पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, जितने वर्ड ई से स्टार्ट होंगे, ठीक, वो कितने होंगे। तो देखिए ई यहां लिखोगे और बाकी 1 2 3 4 5 6 में ई तो आ गया, 1 2 3 4 5 और आएंगे। इन 5 को अलट पलट करते रहो, नए नए वर्ड बनते रहेंगे, सब ई पहले रहेगा। तो कितने प्रकार से हम 5 को अलट पलट कर सकते हो, उतने वर्ड बनेंगे ई से। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 और 20 10 7 120, 5 और 20 10 7 120 120 वर्ड तो ऐसा आ जाएंगे ई से शुरू हुए। उसके बाद कौन से शुरू होंगे, जो फिर एच से शुरू होंगे। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एच सेम आएंगे फैक्टर 5 के। एच के बाद भी 5 एच रखोगे, फिर इन 5 कैसे अलट पलट करोगे, उतने वर्ड बनेंगे। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। उसके बाद बच्चों एम की बारी आ जाएगी। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एम, ओ चाहिए, पर एम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ई आएगा, तो एम ई रख के जितने वर्ड बने पहले उन्हें हटा लो, तब जाके ई के बाद एच आएगा, फिर एच वाले भी हटेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। पहले एम ई वाले हटाओ सारे, ये सारे देख लो, 1 2 3 एम एन ओ पी क्यू आर एस टी लास्ट में। ठीक है, तो एम ई के बाद 1 2 3 4 अलट पलट होने दो, सब आने दो पहले, ये तो निपटेंगे ना मदर के आने से पहले पहले। तो कितने प्रकार 4 को अलट पलट कर सकते हो, फैक्टोरियल 4, तो 4 × 12 दूनी 24, 4 × 12 दूनी 24। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ई के साइड निकल जाएंगे, फिर एम एच के शुरू हो जाएंगे, एम एच के फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24, फिर एच के बाद 3, खुद एम तो आएगा नहीं, फिर 4 एम ओ, तब जाके एम ओ की बारी आनी शुरू होगी। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ओ के बाद फिर ई से आएंगे पहले, तो एम ओ के बाद पहले ई वाले निपटेंगे ना सारे, तो 1 2 3 के अलग पलट कर सकते हैं, 3 को एम ओ ई शुरू होने से निकलेंगे। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, एम ओ ई के बाद एम ओ एस वाले निपटेंगे पहले, एम ओ एच वाले हटाओ सारे, कितने आएंगे, फैक्टोरियल 3 6, फिर एच के बाद एम ओ एम तो आएगा नहीं,
फिर MOO भी नहीं आएगा, फिर MOR वाले सारे आएंगे। MOR के साइड निकालो जो पहले, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएंगे, और R के बाद तब T आएगा। MO अब T आएगा, ठीक है। तो MO T के बाद पहले E वाले साइड निपटेंगे, कितने बचे 2, तो फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और E के बाद किसी बात आएगी H की, ठीक है। तो अब आपको जब बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो यहां तो इतने छोड़ दो बस, टोटल देखो कितना है टोटल। ये MOT H के आने से पहले पहले वाले आ गए सारे, टोटल इज इक्वल टू, ये हो गया आपके 6 18 19 20 20 हो गए, 20 30 40 50 60 68 यानी कि 60 और 8 108 2 308, चेक कर ले। 6 18 19 20 20 और 28 का 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरी 1 2 3 308 हो गई। 319th वर्ड क्या बनेगा? MOT H से शुरू हो जाएगा ना, H बाद क्या आएगा? REER, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ER, बस आगे बता, ठीक है। सो रैंक ऑफ मदर इज इक्वल टू 309, आंसर। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था कि हंड्रेड साइड के पॉलीगन से कितने डायगोनल हो सकते हैं। 100 साइड पॉलीगन है तो 100 ही उनके वर्टेक्स भी रहे होंगे। 1 2 3 4 5 100 टोटल, ठीक। इनमें से किन्हीं भी दो, इन दोनों ज्वाइन कर लो ये आ जाएगा, इन दोनों ज्वाइन कर लो ये आ जाएगा, उन दोनों ज्वाइन कर लो ये आ जाएगा, इन दोनों ज्वाइन कर लो ये आ जाएगा। इन 100 में से 2 ज्वाइन करने हैं। 2 कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर इन दोनों सिलेक्ट किया तो पॉलीगन की साइड आएगी, पॉलीगन में 100 साइड उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 100 में से कोई भी 2 छाट लो। इतने प्रकार से लाइनें तैयार हो सकती हैं जिसमें कि 100 तो साइड से आ जाएंगी, बाकी बचे हुए सारे डायगोनल रहे होंगे। मैं शॉर्ट तरीका बताया था, 10 को 2 बार तक, 10 इंटू 100 सीट में, तो 100 इंटू 99 अपॉन 1 इंटू 2 और माइनस 100, तो कितना हो जाएगा? अरे 50 0 और 5 नम 45 4 5 45 46 47 48 49 माइनस 100 इज 4850। इतने डायगोनल होंगे। और प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप में से कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, ठीक है। उसको विशेष रूप से सुने। और चौथा क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। जितने बच्चे उसका सॉल्यूशन करके भेजेंगे मुझे अत्यंत खुशी होगी। लास्ट क्वेश्चन, शायद आप सब इसी की इंतजार भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था 100 साइड का पॉलीगन है, उनके वर्टेक्स को जोड़ के ट्रायंगल्स बनाने हैं। कितने ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिसमें एक भी साइड इस पॉलीगन की साइड ना हो? सुने प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 100।
पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, डॉट 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 डॉट, और आखिरी में 100 वर्टेक्स। 100 साइड्स हैं तो 100 वर्टेक्स भी होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक ट्रायंगल बनाने के लिए 1 2 या 1 2 3 चाहिए। इन तीन में से कोई सी ले लो। देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 100C3। ये तो टोटल ट्रायंगल हो गए। इन 100 में से कोई भी 3 छाट लो एक ट्रायंगल बनाने के लिए। इतने प्रकार से छाट सकते हैं, यानी कि इतने ट्रायंगल बन सकते हैं। इसमें वे ट्रायंगल भी हैं जिसकी एक भी साइड पॉलीगन की साइड से मैच नहीं कर रही है, जो भी निकालना है। पर इसमें वो भी तो इंक्लूड हो गए जिसमें पॉलीगन की 2 साइड्स मैच कर रही हों, और वो भी हो गए। वो ट्रायंगल भी इसमें अंदर काउंट हो चुके हैं जिसकी एक ही साइड इससे मैच कर रही है। आप में से एक बच्चे ने बहुत अच्छा अटेम्प्शन किया है, उसने टोटल भी निकाल दिए, उनमें से उन्हें माइनस भी कर दिए जिनकी 2 साइड्स पॉलीगन की साइड से मैच हो रही थी, पर वो उनको माइनस नहीं कर पाया जिनकी केवल एक ही साइड पॉलीगन की साइड से मैच हो रही है। और वहीं आपको अपना तेज तर्रार दिमाग दौड़ाना था, और आप ऐसे हालत मैंने करे भी थे, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। अब संपूर्ण फोकस दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसकी तीनों साइड पॉलीगन की साइड, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो एक ही होगी या 2 होंगी बस। देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग 1 साइड consonant with side of polygon having 2 sides, but 2 आसान sides. Number of triangles having 2 sides consonant with sides of polygon. वे ट्रायंगल जिनकी 2 साइड्स इस पॉलीगन की 2 साइड से मैच हो रही है। देखो बच्चों, पहला तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ट्रायंगल साइड साइड बन सकते हैं, बीच में बनने वाले हैं नहीं। और आपने इस वर्टेक्स को आगे बढ़ाया, एक ट्रायंगल बन गया। दूसरा अगर 2 से शुरू करोगे, ये वाला। तीसरा अगर 3 से शुरू करोगे, और 100वां अगर 100 से शुरू करोगे, ये लास्ट। कितने ट्रायंगल हो गए? एक तो 1 से शुरू हुआ था, दूसरा 2 से शुरू हुआ था, तीसरा 3 से शुरू हुआ, और आखिर लास्ट 100 से शुरू हुआ, तो 100 ट्रायंगल हो गए। इज इक्वल टू 100। 100 ट्रायंगल तो ऐसे हैं जो साइड साइड हैं, जिनकी 2 साइड्स पॉलीगन की साइड से मैच करती है। और अब है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग ओनली 1 साइड consonant with polygon इज इक्वल। राइटिंग में ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना। देखो रे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह ध्यान देना। पहली साइड को ध्यान से सुने। इसको मैं इससे नहीं मिला सकता क्योंकि 2 साइड वाला नहीं चाहिए मुझे, और ना मैं इससे मिला सकता। ये सभी 2 साइड वाले में आ चुके। अब मैं मिलाऊंगा इस साइड को चौथे नंबर से।
ये वाला एक ट्रायंगल ऐसा है जिसकी एक ही साइड पॉलीगन की साइड है, यानी कि इसको मैं इन दो और इससे भी नहीं मिला सकता, 1 2 3 4 से नहीं मिला सकता, बाकी जितनों से मिलाऊंगा बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे और सबकी एक ही साइड इससे मैच करेगी। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3, कितने हैं ऐसे पॉइंट्स? 1 2 3 4 को छोड़ के 96। सुन रहे हो? ये साइड आप इससे नहीं जोड़ सकते, इस साइड से जोड़ोगे तो उन 100 ट्रायंगल वाले में गिनती हो चुकी है उनकी ट्रायंगल की। इससे जोड़ना है, इस चौथे नंबर से, 5वें नंबर से, 6ठे नंबर से, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये में ट्रायंगल, क्योंकि एक ही साइड वही पहली वाली साइड से मैच हो रही है। 96। ध्यान दें बच्चों, अगर ये साइड वाला कॉन्स्टेंट लेते तब इतने आते दोबारा, ये ऐसे n साइड से इंटू n करते। किसी एक साइड को लेके 96 ट्रायंगल बन रहे हैं जिसकी एक ही साइड पॉलीगन की साइड से मैच हो रही है। यदि एक ही साइड के लिए, दूसरी साइड के लिए तो 96 बनेंगे 96, और तीसरी के लिए भी 100 की 100 के लिए इंटू 100। एक साइड को लेके 96 ट्रायंगल बन रहे हैं, दूसरी साइड को लेके 96 बनेंगे। वे ट्रायंगल से एक ही साइड पॉलीगन की साइड है। आई बात समझ में? सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड कॉन्सिडेंट विद पॉलीगन। C3 टोटल हो गए थे, उसमें से हमने उन 100 को माइनस कर दिया जिनकी दो साइड से मैच हो रही थी, और उन्हें भी माइनस कर दिया जिनकी केवल एक ही साइड पॉलीगन साइड से मैच हो रही थी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो 100C3 को कर लेना कैलकुलेशन, मैं यहां कर देता हूं 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 97 बोलो उसको, माइनस 100 माइनस 97, और इस आप कर लो। आई नो 33 और 2 से 49 इंटू आप कर लो आराम से, ठीक है? इसका आंसर निकाल देना। ये थे 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और तीसरा क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन आप नोट करेंगे जिसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके भेजने की कोशिश करें। सुने ढंग से, 4 नंबर आपके पास हैं, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। इन चारों को यूज करना है, रिपीट नहीं करना है डिजिट को। कितने 4 डिजिट नंबर आप बना सकते हो, ये तो हम पूछूंगा आपसे। धड़ दिन फैक्टर फोर बोल के आंसर बोल दोगे क्या? ये टाइम थोड़ी कि मैं इतना आसान क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन तो पूरा हुआ ही नहीं भी। अब सुनना ढंग से, वन 2 3 4, ये से ना दिखाई जाते हैं। 1 2 3 4, इन 4 डिजिट्स को लेके 4 डिजिट नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन। चारों लेने हैं हर डिजिट में। जितने भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट नंबर, उन सब का सम एडिशन क्या होगा?
ओके, फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers that found by digits 1, 2, 3, 4 taken all at a time, no repetition of any digit. इन 4 अंकों से बनने वाली जितनी भी संख्याएं बनेंगी उन सबको जोड़ के क्या आएगा, सुन लिया? इसका सॉल्यूशन जल्दी करें और इसका सॉल्यूशन मुझे जल्दी भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में भेजें। ओके, जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, जय हिंद। अरे राम रे प्रभु।